आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट मैचिंग प्रिंसिपल को इंश्योर करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, क्योंकि जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो हम कंप्यूट करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन हम वो माइनस कर रहे होते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में से एक ऐसा एक्सपेंस माइनस हो रहा होता है जो कि उसकी बेसिस किसी और फिगर के ऊपर होती है। तो जो इस डिस्टॉर्शन का बायस बनता है उसको फिर हम डेफर्ड टैक्स को प्लग करके वो डिस्टॉर्शन को रिमूव करते हैं। तो इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल फाउंडेशन डेवलप करेंगे कि डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। There are tax rules which allow company to defer the payment of tax on full accounting profit। ठीक है जी, यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर कुछ डेफर हो जाती है पेमेंट टैक्स की, और वो रूल्स इंश्योर करते हैं या रूल्स की वजह से ऐसा होता है। One of the main reasons for deferral is the availability of capital allowances in computations which are different from related depreciation charge in financial statement। होता ये है कि जो नॉन करंट एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में चार्ज किया जाता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ डिफरेंट तरीके से कैपिटल अलाउंसेस जो हैं वो अलाउ करती हैं, और वो ज़्यादा होता है अर्ली पीरियड्स में और ग्रेजुअली वो रिड्यूस होता चला जाता है। तो अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो डिफरेंट पैटर्न पे होता है, लेकिन जो टैक्स अथॉरिटीज़ कैपिटल अलाउंसेस को अलाउ करती हैं वो डिफरेंट पैटर्न पे होता है। तो इसकी वजह से डिफरेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराइज हो जाता है, लेकिन टोटलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। The result is the differences between profits as computed for tax purposes and reported as stated in financial statements known as temporary और timing differences। तो ये जो differences हैं इनको temporary difference या timing difference के तौर पे recognize किया जाता है। चले भी ये भी बात important discuss हो गई। The deferral period may be for several years, but the obligation to pay tax eventually cannot be escaped। देखें, जब आप डेफ़र करते हैं तो वो डेफ़र तो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपकी टैक्स लायबिलिटी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। आपको इसको कहीं ना कहीं बुक तो करना पड़ेगा ना। बहरहाल अगर आज आपको टैक्स सेविंग किसी वजह से मिल गई है तो फ्यूचर में आपको टैक्स चार्ज भी बेयर करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट है। This long-term liability cannot be ignored but must be brought into the accounts in the year the liability arises। ठीक है, तो ये चूँकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये एक डेफरल पीरियड 1 साल से ज़्यादा का भी हो सकता है, तो लिहाजा ये कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए लाइबिलिटी। An explanation of the origins of why deferred tax is provided for lies in the understanding of accounting profit as reported in company's financial statement differs from the profit figure used by the tax authorities to calculate company's income tax liability for a given period। जो मैंने बात बिल्कुल स्टार्ट में की कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और चीज़ है, टैक्सेबल प्रॉफिट और चीज़ है। जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट की जाती है, लेकिन माइनस जो होगी वो अकाउंटिंग प्रॉफिट में से हो रही होती है। If deferred tax were ignored, then a company's tax charge for the particular period may bear very little resemblance to the accounting to the reported profit। यानी अगर डेफर्ड टैक्स को इग्नोर कर देंगे तो जो कंपनी का टैक्स चार्ज है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से मैच नहीं करेगा। ये ठीक है ना, क्योंकि देखें वो अलग किसी और इनकम पे कैलकुलेट हुआ है और वो किसी और इनकम में से माइनस हो रहा है। For example, if a company makes a large profit in a particular period, but perhaps because of high levels of capital expenditure, it is entitled to claim large tax allowances in the period. This would reduce the amount of tax it had to pay।
ठीक है ना। आपने अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न किया है लेकिन आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा अर्न किए हैं, तो आपको टैक्स अथॉरिटीज़ इनिशियली ज़्यादा अमाउंट का कैपिटल अलाउंस अलाउ कर देंगी, जिसकी वजह से आपको आज इस दफ़ा बहुत थोड़ा सा अमाउंट टैक्स का पे करना पड़ेगा। The result of this would be that the company reported a large profit but very little, if any, tax charge. This situation is usually reversed in subsequent periods, such as tax charges appear to be much higher than the reported profit would suggest that they should be. ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्यूचर में ये रिवर्स होगा, यानी फ्यूचर में आपको कम टैक्स अलाउंस रिपोर्ट किया जाएगा, तो आपका ये जो टैक्स सेविंग थी वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर पीरियड में रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंसेस अराइज होते हैं, तो इस डिफरेंस को चूँकि अल्टीमेटली ये डिफरेंस रिवर्स होना होता है, लिहाजा ये एक डेफर टैक्स क्रिएट करता है और इस डेफर टैक्स को हम बुक्स में आज की डेट में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंसेस, जिसमें हम दो तरह के डिफरेंस की बात करेंगे। एक डिडक्टेबल डिफरेंस होता है और एक टैक्सेबल डिफरेंस होता है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।